हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आज आप सब लोग। वेलकम टू द 4th एपिसोड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में 4th एपिसोड। इसमें हम क्या बात करेंगे, ये जितने भी मैं एपिसोड्स बना रही हूँ इस पर, ये सब ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज हैं, यानी कि आजमाए हुए। इसमें हम जो भी बात करेंगे वो सच ही है, और उसको अगर आप शिद्दत से फॉलो कीजिएगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता अपने गोल्स पाने के लिए। इसमें यहाँ पर मैं एक बहुत ही आज इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहले से ही सब्सक्राइब किए हुए हैं तो मोस्ट वेलकम बैक, एंड अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा जिनको भी ये सुनने की ज़रूरत हो उनके साथ में। सबसे पहले अभी हम मेन चीज़ पर आते हैं फिर से, कंसिस्टेंसी, यानी कि जो हम रोज़ एक काम करते हैं बहुत शिद्दत से और हम हमेशा उसी के ऊपर अपना पूरा ध्यान रखते हैं, उसी बात को हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं, यानी कि हमारा पूरा फोकस होता है। इसमें एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आज हम बोलते हैं कि हमारा एक गोल है कि आज हमें ये पाना था, इतने रुपए पाने थे, या फिर इसके साथ हमें रिलेशनशिप चाहिए था, या फिर हमें यही जॉब चाहिए, या कुछ और भी। ये कुछ भी हो सकता है, जो भी आप समझे कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है या ये चीज़ मेरी इच्छा है, तो हम उसके पीछे हम लगते हैं। मगर कभी कभी क्या होता है, हमसे बेस्ट टू बेस्ट आदमी भी हम बदल जाते हैं, यानी कि हम एक दिन ये चाहते हैं, फिर दूसरे दिन कुछ और चाहने लगते हैं, फिर तीसरे दिन हमारी कोई और इच्छा हो जाती है, एक हफ्ते तक तो हम उस चीज़ के पीछे रहते हैं, फिर हम फिर से भूल जाते हैं। इसीलिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अपने गोल्स सेट करने के पहले आप पूरी तरीके से सोचिएगा कि आपको आखिर इसमें चाहिए क्या, यानी कि आप सबसे ज़्यादा और शिद्दत से क्या चाहते हैं, और यही आपको चाहिए ना, कुछ और तो नहीं चाहिए। इस बात को आप पूरा अपने आप को समय दीजिएगा ये सोचने के लिए कि मुझे ज़रूर यही चाहिए, और उसी के बारे में फिर आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना है, यानी उसी पर आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करती हूँ इसकी इम्पोर्टेंस की क्या है, क्यों मैं ये बोल रही हूँ। आप देखो कि जब भी आप कोई चीज़ के लिए एकदम कंसिस्टेंट हो, यानी फोकस रखते हो आप अपना कोई भी चीज़ पर, तो वो चीज़ ज़रूर होकर रहती है, अपनी मेहनत भी काम लाती है, और हमारी इच्छा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उसी में काम करता है, क्योंकि हमारा फोकस है उतना उसके ऊपर, हमारी इच्छा है, हमको वही चीज़ की ज़रूरत है और हम वही चीज़ चाहते हैं, इसीलिए वो चीज़ काम करती है। अगर आप नेचर में भी देखो तो जब नदी बहती है तो वहाँ के सारे पत्थर चिकने हो जाते हैं, यानी कि सुंदर भी हो जाते हैं, गोल गोल भी हो जाते हैं कभी कभी। और क्यों होते हैं, क्योंकि वो पानी हमेशा सालों से उसी के ऊपर घूम रहा है, यानी कि इसके लिए उस पर असर हो गया। जैसे कुएं पर भी अगर आप कोई रस्सी बांधते हो, जैसे बाल्टी खींचने के लिए, तो आप देखोगे, आप नोटिस करना कभी कि उस रस्सी की खिंचाई से भी उस पत्थर पर भी निशान पड़ गया है उस रस्सी से, क्योंकि वो हर रोज़ वो पत्थर के वहाँ पर वो रस्सी घूमती है, और वो रस्सी का फोकस उस पत्थर पे इतना हो गया है कि वो वहीं पर है, सालों साल वहीं पर है, इसीलिए पत्थर भी उससे हिल जाता है, पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो वैसे ही अगर आप कोई चीज़ के ऊपर पूरा पूरा फोकस करो और आप उसी गोल पर अपना फोकस करके ध्यान रखो और हर रोज़ एक स्टेप लो उसके पास जाने का, इसमें आपको कोई भी चीज़ हेल्प भी करेगी, यानी आप उसमें कंसिस्टेंट हो सकते हो कि आप उसको जर्नल में जब लिख रहे हो, आप उसको गोल को लिख रहे हो, तो एकदम क्लैरिटी रहेगी आपके माइंड में कि मुझे यही चाहिए, और रोज़ हमें उसी के लिए प्रे करना है, रोज़ हमें उसी के लिए काम करना है, तो वो चीज़ आप तक आने में कोई भी नहीं रोक सकता। यानी कि जैसे बोलते हैं, हम एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान 10 कदम चलते हैं, 100 कदम चलते हैं, 1000 कदम चलते हैं, यानी हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, यानी कि हमें हमेशा बस एक पाँव उठाना है अपने गोल की तरफ, और आगे रास्ते खुलते जाएंगे, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और लॉ तो लॉ होता है, ज़रूर ही काम करेगा।
आप देखते रहिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी। आप ये छोटे छोटे जो ये मैं टिप्स बता रही हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, छोटे कहीं से भी नहीं है। आप इनको मानिए, अपनी ज़िंदगी में उतारिए, आपको फ़र्क पता चलेगा। जल्दी ही मैं अगला एपिसोड लेकर आपके पास आऊँगी, और तब तक के लिए खुश रहिए, गोल्स पर वर्क करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, और बी काइंड टू समबडी, यानी सबके साथ अच्छा बर्ताव कीजिए और अपने आप के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। जय हिंद। जल्दी हम मिलते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच।